हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में चैप्टर। नाम है प्रकाश की लाइट। क्या होते हैं प्रकाश की, इसे तो नहीं करेंगे क्योंकि टाइम है कम। एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 3 मंथ ही हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में कि हर छोटी से छोटी तैयारी करनी है जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, ये ना कभी आती हैं एग्जाम में, इसलिए ना ही हम इसे करेंगे ना ही बताएंगे क्योंकि करना है इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो शुरू करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से। नाम है सुगमी फोकस क्या होता है, तो इसी से शुरू करेंगे और लेंस जहाँ तक भी हो पाएगा 1 से 1.5 घंटे की ये लेक्चर होगी। तो इसे पूरी बात कीजिएगा क्योंकि इस पर रहेंगे इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं। संयुग्मी फोकस क्या होता है। संयुग्मी फोकस होता है जो अवतल दर्पण के लिए ही प्रयुक्त होता है। संयुग्मी फोकस ये सिर्फ अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल में संभव नहीं होता। तो क्या होता है संयुग्मी फोकस, ये अवतल क्या होता है, ये सिर्फ अवतल दर्पण में ही संभव होता है, उत्तल में नहीं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। ये सिर्फ किसमें, ये जो संयुग्मी फोकस होता है ये सिर्फ अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल में नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे आवर्धन क्षमता, जिससे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या होती है आवर्धन क्षमता, इससे सिर्फ इसका सूत्र ही बताया जाएगा क्योंकि कभी भी रेखीय आवर्धन क्या होता है आया नहीं है। रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन उत्तल और अवतल दर्पण के लिए दोनों के लिए एक होता है। रेखीय आवर्धन को m से डिनोट करते हैं और क्या होता है H2/H1 बराबर माइनस V1V/U, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई। और ये क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है, रेखीय आवर्धन होता है। ये उत्तल और अवतल के लिए दोनों के लिए सेम होता है, जैसे कि उत्तल और अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र सेम होता है, उसी तरह उत्तल और अवतल के लिए रेखीय आवर्धन भी सेम होता है। नेक्स्ट है क्या होती है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। वैसे तो ये एक डेरिवेशन है और इससे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं, वो भी 2 मार्क्स में। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, पहले इस तरफ चित्र में समझिए। जैसे कि हमने एक पर अपवर्तक पृष्ठ खींचा, ये अपवर्तक पृष्ठ है, इस पर एक अभिलंब खींचा। जब आप जानते हो कि जब अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात ये अभिलंब से दूर भी हो सकती है और पास भी हो सकती है। यदि ऊपर क्या है, कांच, कांच के सिवाय माध्यम 1 जो है, माध्यम 1 वायु है यानी निर्वात में है और माध्यम 2 कांच है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है माध्यम 2 जो कांच है। ओके, ये जब वो वायु से सघन माध्यम से वो सॉरी
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वायु अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओके, यानी वायु से जब कांच में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, कि हमने पढ़ा। अर्थात यहाँ पर स्नेल के नियम से हम कह सकते हैं, स्नेल के नियम से, आपने दो नियम अपवर्तक के पढ़े, स्नेल का नियम और एक है जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं स्नेल के नियम से। ओके, स्नेल के नियम से क्या होता है, जो साइन आई होता है अपान साइन आर जो होता है वो, ये ध्यान रहे, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम पर अपवर्तनांक है। पहले माध्यम के सापेक्ष, इसे नीचे लिख देंगे, स्नेल का नियम जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का होगा तो यहां पर 1n2 होगा, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 लिखेंगे। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। नेक्स्ट है साइन आई अपान, सॉरी, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन आर अपान साइन आर इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे क्या, 2n1। इसे समीकरण नंबर फर्स्ट भी मान सकते हो। साइन आर अपॉन साइन आई है, क्या होता है, ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। समीकरण 1 एंड 2 से कर देंगे, यानी n12 इंटू n2n1 बराबर 1 होता है, ये हम जानते हैं। n1 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो 1 होता है। तो क्या लिखेंगे, 1, इसके मान रख देते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू, तो क्या हो जाएगा, साइन आई इंटू साइन आर साइन आई इंटू साइन आर बराबर 1, या इतना ही लिख सकते हैं, या फिर इसी को इसके जगह में इसे लिख सकते हैं और फिर बराबर 1 लिख सकते हैं। आगे कर देता हूं, यहां पर करते हैं, क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर इंटू क्या होगा, साइन आर अपान साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, 1। इससे ये गया, इससे ये गया, क्या बचा, 1 बराबर 1। ये प्रूफ भी हो गया कि 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 होता है। यही होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहां तक आपको करना होगा उत्क्रमणीयता का। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतिक परावर्तन दोनों एक ही। क्रांतिक कोण होता है जो परावर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने पर, सघन माध्यम से विरल माध्यम पर आने पर जो आपतन कोण पर बना वह कोण है, आपतन आपतित अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बना वह कोण है, वह आपतन कोण है जो क्या, अपवर्तन कोण 90 डिग्री पर बने। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री पर बने, अर्थात ये अभिलंब है, ये क्या है, सघन माध्यम है, यहां से जब आएगी तो सघन से जब विरल में आती है तो ये क्या हो जाती है, ये एक प्रकार से एक बार इस तरह लिख देते हैं, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन
तो यहां पर क्या अपवर्तन कोण बनता है। लेकिन 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 जब क्या ये अभिलंब है, जब सघन माध्यम से क्या ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, पर यहां पर बना वह आपतन कोण है, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है जिस पर किसका किसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री पर बने, अर्थात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए अपवर्तित किरण, तब यहां पर बना कोण आपतन कोण होता, वो सॉरी क्रांतिक कोण होता है। क्रांतिक कोण जब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना वह आपतन कोण, जब किसकी अपवर्तित किरण किसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तथा क्या पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री में हो जाए, तब वह कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। तो आपको परिभाषा मैंने समझा दिया है, तो लिखते हैं अपवर्तन वह अपवर्तन कोण, वह परावर्तन कोण, वर्तन कोण जो आपतित अपवर्तित किरण को 90 डिग्री या मुख्य अक्ष के वह परावर्तन कोण जो अपवर्तित किरण को 90 डिग्री या मुख्य अक्ष के समांतर कर दे तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या होता है, वह परावर्तन कोण जो अपवर्तित किरण को 90 डिग्री या मुख्य अक्ष के समांतर कर दे। यहां पर परावर्तन कोण की जगह में अपवर्तन कोण है। आपतन कोण क्या होता है, वह आपतन कोण जो आपतित किरण को 90 डिग्री या मुख्य अक्ष के समांतर कर दे उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। आज का जो ये चैप्टर था, ये प्रकाश की चैप्टर का एक भाग है, प्रकाश की एक इकाई है, वो चैप्टर है, उसका वन शॉट हमने पूरा कर दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका वन शॉट हो गया है। इसके बाद हम गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन का जो डेरिवेशन, 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसे करेंगे। उसे एक ही वन शॉट में दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतिक परावर्तन के जो अनुप्रयोग हैं इसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये 2 से 3 अनुप्रयोग आते हैं।